तारा अगम की ज्योत जगाओ। अगम की ज्योत किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकट होती है। कह दो सच्ची दरबार। तो आइए माँ ज्वाला जी को याद कर रहे हैं। महारानी तारा माँ ज्वाला जी को याद करती है और क्या कहती है? अब जाग ज्वाला माँ, तारा तुझे पुकार रही। अब जो जोर से बोलेगा मैं उसे परिवार वाले की ओर से दो दोने प्रसाद की दूंगा। शर्त ये होगी कि एक दोना प्रसाद रखने का और दूसरा ऊपर से ढकने का। क्या तो सच्चे दरबार। कहिए ताली बजा। हो अब जाग ज्वाला माँ, तारा तुझे पुकार रही। अब राजा ने कर्म कमाया, तेरी शक्ति को आजमाया। हो कोई चमत्कार दिखला, तारा तुझे पुकार रही। कोई तारा ने मां को याद किया। धधक के ज्वाला प्रचंड हुई, पल भर में प्रसाद पककर तैयार हुआ। राजा कहने लगी, बताओ तारा मुझे क्या करना होगा? महारानी तारा कहती कि राजा ने ऐसा करो, इस प्रसाद के 5 हिस्से करो। पहला हिस्सा मेरी मां की ज्योति को भोग लगाओ, दूसरा राजा खुद खाओ, तीसरा मेरा, चौथा घोड़े का और 5वां किसका? आपका। हाँ, बेटे का। राजा ऐसा ही करते हैं, प्रसाद के 5 हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा मेरी माँ की ज्योति को भोग लगाते हैं, दूसरा हिस्सा राजा जैसे ही खाने लगते हैं, बेटे की छोटी उंगली राजा के दांतों के बीच में आ जाती है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महारानी तारा कहती है, राजन आपको इतना दुख है, सोचो मुझे कितना दुख होगा। जिस बालक को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, मुझे कितना दुख होगा। राजन ऐसा करो, चौथा हिस्सा लेकर अस्तबल में जाओ और अपने प्रिय घोड़े को खिलाकर आओ। चौथा हिस्सा लेकर राजा अस्तबल की ओर चल देते हैं। हम जैसे ही अस्तबल में प्रवेश करते हैं, देखते क्या है? जिस घोड़े का शीश उन्होंने धड़ से अलग किया है, वो बिल्कुल जीवित खड़ा है, हरी हरी घास खा रहा है। क्या तो सच्ची है दरबार। राजा ने प्रसाद से कपड़ा हटाया, होले होले घोड़े के मांस के बन गए काले छोले। वो प्रसाद अपने घोड़े को खिलाते हैं। खुशी खुशी महारानी तारा के पास आ जाते हैं। महारानी तारा से कहती कि महारानी तारा, जिस प्रकार से तुमने मेरे घोड़े को जीवित कर दिया, उसी प्रकार से मेरे बेटे को भी जीवित कर दो तारा। महारानी तारा कहती कि राजन मैं कौन होती हूँ घोड़ा और बेटा जीवाने वाली? वो तो है माँ शेरा वाली। ये 5वां हिस्सा लेकर महलों में जाओ और अपने बेटे को खिला करो। राजा 5वां हिस्सा लेकर महलों में पहुंच जाते हैं। जैसे बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा दौड़ता दौड़ता आता है, राजा के गले से लग जाता है। शिकायत करता है कि पिताजी पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो छोटी छोटी कंजकाओं के साथ झूला झूल रहा था। उन्होंने जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महलों के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। राजा ने प्रसाद से कपड़ा हटाया, अजीब देखा जलवा, बेटे के मांस का बन गया गरम गरम हलवा। वो प्रसाद अपने बेटे को खिलाते हैं। बेटे को लेकर महारानी तारा के पास आ जाते हैं। महारानी तारा से कहते हैं कि महारानी तारा, अगर तू मेरी पत्नी न होती तो मैं तेरे चरण छू लेता। मांगो तारा, क्या मांगती है? महारानी तारा कहती है, राजन माँ का दिया वह सब कुछ है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो राजन, ऐसा करो, माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ, जो ईंट गारे का ना हो, केवल सोने चांदी का हो। राजा ने ऐसा ही किया। माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जो ईंट गारे का ना होकर केवल सोने चांदी का हुआ, जहाँ पर दिन रात माँ के कीर्तन भजन होने लगे, माँ के जागरण होने लगे, माँ के भंडारे चलने लगे। राजा और रानी अपने बेटे को राजपाट सौंपकर माँ ज्वाला जी की शरण में आ गए। तो यहाँ पर आकर परिवार वालों का जागरण संपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आकर कथा को विराम दिया जाता है। क्या तो सच्ची दरबार। बधाई के पात्र हैं परिवार वाले, आप सभी भक्त जिन्होंने पूरी रात से ये कथा को सुना है। और अगर आप भक्तों को ये कथा अच्छी लगी हो, ये कथा समझ में आई हो, तो एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुजी हरीश कुमार हरी जी के लिए बजाएं।